अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आमना सिद्दीकी। आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत गला बना रहे हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। गला बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना ट्रायंगल वाला हिस्सा काट लेंगे। ये हमने एक बुकरम अपनी ले ली है। इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो हमने रखी है 24 और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.2 इंच है। अब सबसे पहले हम अपना साइड और दोनों साइडों वाले ट्रायंगल वाला हिस्सा काट लेते हैं। इस बुकरम को हम जितनी फ़ोल्ड कर सकते हैं उतनी छोटी इसकी फ़ोल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने अपनी बुकरम को बिल्कुल छोटी फ़ोल्ड में कर लिया है। इसकी जो अब चौड़ाई है वो 1.3 इंचज़ है। अब हम इस पर मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल के आ गया है। इसके बाद हम 0.75 पे इधर नीचे की तरफ मार्क कर लेते हैं और इसी तरीके से 0.75 नीचे की तरफ मार्क कर लेते हैं। अब इस कोने से इस इधर तक एक लाइन लगा लेते हैं और इस कोने से इधर तक एक लाइन लगा लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी ट्रायंगल की शेप बन गई है। अब हम इसी के अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग कर लेंगे। ये अब आप देख सकते हैं हमारे इस तरीके से ये ट्रायंगल बन गए हैं। इसके बाद हमने ये अपना सेंटर का भी कटिंग कर लिया है। इसकी जो लंबाई रखी है वो हमने 12 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। इस तरीके से हमारी सारी बुकरम की कटिंग हो गई है। हम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे सेंटर में से, ताकि दोनों साइड की हमारे पास ट्रायंगल आ जाए। ये हमने अपना कपड़ा ले लिया है। इसकी जो हमारी सीधी साइड होगी वो ऊपर नीचे की तरफ होगी और जो उल्टी साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। इस तरीके से हम एक एक करके अपने बुकरम को कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। हम इधर 0.5 इंच का गैप छोड़ के और ऊपर की तरफ भी 0.5 इंच का गैप छोड़ के इसको इस तरीके से अपने कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा एक ट्रायंगल जो हमने स्टिफ काटी थी वो हमारे कपड़े के साथ चिपक गई है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरे स्टिफ को भी इसके साथ चिपका लेंगे। अगर आपकी ट्रायंगल की एजेस बिल्कुल सही नहीं आई तो आप अपनी जैसे कोना बिल्कुल सही नहीं बना, थोड़ा मोटा हो गया है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। बिल्कुल आप अपनी कैंची को इस तरीके से रखें, बिल्कुल एज बिल्कुल इसका थोड़ा सा हिस्सा इधर छोड़ के बाकी हिस्से को इस तरीके से हल्का सा कट कर दें, तो आपके ट्रायंगल की बिल्कुल एजेस सही हो जाएंगे। अब हम अपनी इस बुकरम को, इस स्टिफ को कपड़े के साथ अटैच कर लेते हैं। इधर हमने 1 इंच का गैप छोड़ के इसको इसके साथ अटैच कर लेना है। बुकरम को हमने अच्छी तरीके से अपने कपड़े के साथ अटैच करना है कि कहीं से हमारी बुकरम कपड़े के साथ अटैच नहीं हुई तो हमें कपड़े को जब हम सीधी साइड पे पलटेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी। अब हम अपनी जो हमने स्ट्रेट जो सेंटर का ये पट्टी काटी थी इसको इसके साथ अटैच कर लेते हैं। इधर भी हम 1 इंच का गैप छोड़ के इस तरीके से इसको कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी तीनों जो बुकरम की स्ट्रिप्स थी वो सारी कपड़े के साथ अटैच हो गई हैं। अब हम एक एक करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। इधर से हम 0.5 का कपड़ा छोड़ के इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम इतना मोड़ेंगे इस तरीके से और ये जो ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको निकाल देंगे, कट कर देंगे। जो हमारा ये सेंटर की पट्टी है इसको हम 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के हम बाकी को काट देंगे। ऊपर से जो हमने 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ा था उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। 0.5 इंच का जो कपड़ा है वो हमने वो बुकरम पे ओवरलैप कर दिया है। इस तरीके से ये जो रिमेनिंग कपड़ा है इसे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ मोड़ के इस पर इस्त्री कर लेंगे। अब जो नीचे वाला कपड़ा है इधर भी हम 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के रिमेनिंग की कटिंग कर देंगे।
अब इस जो नीचे का कपड़ा है उसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे। अब हम अपने ट्रायंगल वाली पट्टी पे स्टिच कर लेते हैं। ये हमने इस तरीके से जो नीचे वाले कपड़े हैं इसको इसी तरीके से रखेंगे और इसके बिल्कुल जिस तरीके से हमारी शेप है बिल्कुल इसके साथ साथ हम अपने स्टिच करते जाएंगे। अब हमारी बिल्कुल एज पे बुकरम के साथ साथ स्टिच हो गई है। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरीके से इस्त्री कर लिया है कि जब हम सिलाई कर रहे होते हैं तो हमारी बुकरम खुल जाती है। अब ये जो नीचे का कपड़ा है हम इसको इस तरीके से सेंटर से काट लेंगे। अब ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल ज़रा सा 0.2 इंच का कपड़ा अपनी ये जो नोक है यहाँ से छोड़ के बाकी कपड़े को कर देंगे। अब जो हमारी शेप है इसके मुताबिक हम बिल्कुल 0.2 इंच का कपड़ा छोड़ के इसकी शेप के मुताबिक इसके अंदर की तरफ कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने अपने कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम जो बिल्कुल ये है सिलाई से बिल्कुल पहले तक हम इसमें नोचेस लगा लेते हैं, लेकिन हम एहतियात रखेंगे कि हमारी सिलाई ना कटे। अब हम इसे सीधी साइड की तरफ पलट लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा कपड़ा सीधी साइड की तरफ पलट गया है। अब इसकी नोक सही नहीं है। अब हम कैंची की मदद से इसकी नोक को सही कर लेंगे। अब हम इसे बिल्कुल इस्त्री करके अच्छी तरीके से अपने कपड़े को बिठा लेंगे। हमारी इस तरीके से ये पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसके बिल्कुल एज पे स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी अपनी ट्रायंगल वाली पट्टी भी तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम उसे अपनी सेंटर वाली पट्टी के साथ अटैच कर लेंगे। अब हम बीच वाली सेंटर वाली पट्टी को तैयार कर लेते हैं। ये हमने पूरा इसे तैयार कर लिया है। अब बस हमने इसकी एज पे स्टिच करना है। इस तरीके से अपनी पट्टी तैयार करने के बाद अब जो ये हमारी साइड की दोनों पट्टियाँ हैं इसको हम अपने सेंटर वाली पट्टी के साथ अटैच कर लेंगे। जहाँ पे हमारा ये तिकोना ख़त्म हो रहा है यहाँ पे रख के इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी एक साइड की जो ट्रायंगल हैं वो सेंटर वाली उसके साथ लग चुके हैं। अब दूसरे भी ट्रायंगल को हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारी पट्टी इस तरीके से तैयार हो गई है। अब हम अपने गले की कटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से अपनी कुर्ती के साथ अटैच करना है। ये आप देख सकते हैं हमने अपने नेक को काट लिया था बुकरम पे, उसके बाद हमने इसे कपड़े के साथ अटैच कर लिया और उसके एजेस पे स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमने इसका इस तरीके से मोड़ के सेंटर पॉइंट पे हमने इसके एक क्रीज बना लिया है इस्त्री की मदद से। हमारी जो नेक की सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ है और इस तरीके से हमने अपनी पट्टी ले ली है। पट्टी की जो उल्टी साइड होगी वो हमारी ऊपर की तरफ होगी। इस तरीके से हम अपनी पट्टी को रखेंगे इसके बिल्कुल सेंटर में और ऐसे पट्टी रख के इसको उल्टी साइड की तरफ पलट के इस तरीके से और इसके बिल्कुल एज पे इधर स्टिच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी पट्टियाँ हमारे गले के साथ अटैच हो गई है। अब हम अपनी गले को कुर्ती के साथ अटैच कर लेते हैं। गले को कुर्ती के साथ अटैच करने के बाद अब हम 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने अपने गले पे इस्त्री कर ली है। अब हम इसके बिल्कुल एज पे रख के इधर जो सेंटर वाली पट्टी है इस पे स्टिच करके इसे अपने कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे।